जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कॉल आना बंद। खुद पे खुद ही कॉल आना कैसे बंद हो जाएंगी। अगर आपको भी बैंक का, क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन ऐप के फोन्स आ रहे हैं, अगर आपके मोबाइल नंबर पे कॉल आ रहे हैं या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ये एप्लीकेशन या बैंक वाले कॉन्टैक्ट करते हैं, तो इसका 100% समाधान क्या है। ये वीडियो आपके लिए है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जितना ज़्यादा आपको अगर निकलना चाहते हैं लोन के दलदल से जल्द बाहर, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ कुछ अहम और कुछ खास बातें मैं बताने वाला हूँ। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले समझाना ये चाहता हूं कि अगर पर्सनल अनसिक्योर लोन लिया है तो कंपनी कॉल करके आपको मेंटली बहुत ही ज्यादा प्रेशर करती है, बहुत ज्यादा दबाव देने की कोशिश करती है, जिसके नतीजतन ना भूख लगेगी, ना ही किसी काम में मन लगेगा, ना ही रात में ठीक से नींद आएगी। ये तीनों परेशानियां देखने के लिए मिलती हैं। और कॉल्स को देख देख के आदमी और ज्यादा तंग होता है कि इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही है, इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही है, अब कैसे हैंडल होगा, कैसे हैंडल होगा। और ऐसी कई समस्याएं लोगों को हमेशा होती हैं। तो ये समस्या का समाधान क्या है वो ध्यान से इस वीडियो में आप देखते रहिए। तो अगर आप भी डिफॉल्ट करते हैं और आप अगर अभी तक मेल नहीं किया है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैंने अपने जरिए लगभग 12,000 लोगों को ऑलरेडी मेल सेंड कर दिया है कंपनियों वगैरह को कि आदमी पैसा अभी भर नहीं सकता। तो अगर आप एक बार जानकारी नहीं दिए हैं तो एक बार जानकारी दे दीजिए, मेल डाल दीजिए कि आप अभी पैसा पेमेंट नहीं कर सकते, अभी आपके पास इंतजाम नहीं है। जैसे ही आपके पास इंतजाम होगा, आपके पास पैसे की राशि आएगी, धनराशि मिलेगी, वैसे ही आप पैसा उनको दे देंगे और अपना लोन क्लोज करवा देंगे। लेकिन इस बीच कॉल्स आना और कॉल का कॉन्टेक्ट पे आना काफी हद तक लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है। तो पहले आपको जो कॉल्स आ रहे हैं, 50 कॉल, 60 कॉल, 20 कॉल, 30 कॉल, जिसपे आपसे बहसबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और भी कई तरीके की बातें होती है, तो उनको कैसे पहले बंद करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले करना यह है कि जैसे ही उनकी कॉल आए, और अगर आप ऑफिस वगैरह में या कहीं भी रहते हैं तो कॉल को आप रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद आप कॉल का जवाब, वो कितना भी चिल्लाते रहने दीजिए, लेकिन आपको यहाँ से जवाब नहीं देना है। उनको जितना चिल्लाना है वो चिल्लाते रहेंगे, उनको चिल्लाने दीजिए, और उसके बाद आप फोन को जेब में रख दीजिए या फोन को टेबल पर रख दीजिए। जैसे अगर कॉल आ गया, इस पे अभी रिंग हो रही है, कॉल आ गया, तो मैं क्या करूंगा, कॉल को यहाँ से उठाऊंगा, स्वाइप करूंगा, कॉल उठेगा। कॉल उठने के बाद इसको यहाँ पर नीचे टेबल पे रख देना है। अब इससे आप पूछेंगे कि क्या होगा। अब इससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति एक बार कॉल करता है, आप एक बार उठा के रख दीजिए, 2 बार करता है, 2 बार उठा के रख दीजिए। ऐसे में वो चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख जाएगा, और जब गला सूख जाएगा तो वो खुद आपको कॉल करना बंद कर देगा। बोलेगा कि ऐसा व्यक्ति है कि आवाज ही नहीं आती। अब आवाज ना आने के कई कारण आप दे सकते हैं, मेरी बात समझिए। आप फोन उठा लिए और नीचे रख दिए, अब इसका कारण एक ये भी आप दे सकते हैं कि आपके फोन में नेटवर्क नहीं था इसलिए आवाज नहीं गई, कुछ भी कारण बन सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ऐसे अगर डेली डेली आप करना काफी टफ है, तो 2-3 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो कॉल्स आना अपने आप ही कम हो जाएंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण तरीका क्या है, अननोन नंबर्स की कॉल को ब्लॉक करना, जो पहले से चला आ रहा है, काफी कारगर तरीका है जो काम करता है। लेकिन ये फिर व्हाट्सएप पे भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं। तो इसका क्या इलाज है। तो अगर आप अननोन नंबर्स की कॉल को ब्लॉक कर चुके हैं, अगर इसके बाद ये आपको व्हाट्सएप के जरिए अगर तरह तरह के मैसेज भेजते हैं, आपको व्हाट्सएप पे देखेंगे तो नोटिस देखने के लिए मिलेगा, व्हाट्सएप पे देखेंगे तो अलग अलग तरीके के मैसेजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका क्या इलाज है। तो देखिए, इसका इलाज भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पे जो भी आपको मैसेज करता है उसको रिपोर्ट करके स्पैम कर दीजिए, या आप उसका रिप्लाई ही मत दीजिए। अगर आप देखिए कि कोई अननोन नंबर है तो उसको रिप्लाई ही मत कीजिए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप उनको बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करेंगे तो
फिर वो भी आपको टॉर्चर नहीं करेंगे। अगर आप उनको टच करते हैं तो वो भी आपको टच करेंगे, अगर आप नहीं टच करेंगे तो वो भी आपको टच नहीं कर पाएंगे। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि आप कॉल उठाना बंद करते हैं या अननोन नंबर्स की कॉल को ब्लॉक करते हैं तो वो आपके कॉन्टेक्ट्स पे कॉल करने लगते हैं बिना आपके परमिशन के। आरबीआई का साफ साफ नियम है, फाइनेंस मिनिस्टर का साफ साफ यहाँ पे बयान है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ऑर्डर है, किसी के भी रिलेटिव को, फैमिली को या फ्रेंड्स को कॉल करना 110% इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है। अब यहाँ पे कंपनियां अपना क्या देती है, उल्हानना क्या देती है वो सुनिए। कंपनियां ये बोलती है कि हमारे स्टाफ ने आपके कांटेक्ट पे कॉल किया ही नहीं होगा, अगर किया है तो बताइए कि उसका क्या नाम है, क्या नंबर था, अगर वो मेरे एम्प्लॉय आईडी बताइए। तो आप तो ये सिर्फ चीज जानते नहीं है, तो फिर कैसे, अब क्या करें। देखिए, कॉन्टेक्ट्स की कॉल को लेकर दो काम है जो आप कर सकते हैं, एक नया काम और एक पुराना। देखिए, सबसे पहला ये काम है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम लोग आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो बना के जिसमें जानकारी देंगे कि इस व्यक्ति के फोन को हैक किया गया है, तो कुछ समय तक अगर कोई लोन का एजेंट बन के फर्जी आपको कॉल करे तो उसको तुरंत ही ब्लॉक कर दे और ना उठाए। अगर एक दो कॉन्टेक्ट्स को कॉल जाता है और वो नहीं उठाते हैं, आप ऐसा स्टेटस लगा देंगे तो आपके क्लोज जो कॉन्टेक्ट्स वाले हैं वो देखेंगे। अब ऐसे में वो कॉल्स अगर नहीं उठाते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है कि उनको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, और सामने वाला जो व्यक्ति है जो कॉन्टेक्ट पे आपके कॉल किया है वो बिल्कुल भी निश्चिंत रहेगा और वो आपको कांटेक्ट पे कॉल करना बंद करेगा, क्योंकि कांटेक्ट वाले ने कॉल उठाया नहीं और उठाया तो ब्लॉक कर दिया, समझ गया कि ये तो फर्जी है। तो एक ये तरीका हो सकता है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको आपका वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपका बताऊंगा कि ये दिक्कतें आई थी, इनका फोन हैक हुआ है, और ऐसे अगर कोई आपको कॉल करे तो उसको रिसीव नहीं करना, अगर आपने रिसीव कर लिया तो अगर आपके इसके बारे में पूछे तो उसका जवाब नहीं देना। ऐसा वीडियो मैं आपके लिए बना के दे सकता हूँ, इतना तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल ही कर सकता हूँ, ये मेरे लिए छोटी सी चीज है। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरी बात होती है साइबर क्राइम में कंप्लेन। लेकिन पहले कोशिश कीजिए साइबर क्राइम में कंप्लेन करके कॉल्स को बंद करने की। देखिए, साइबर क्राइम में कंप्लेन करने का क्या है, तो साइबर क्राइम आप सर्च करेंगे, ठीक है। साइबर क्राइम आप अगर सर्च करते हैं तो आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट मिल जाएगी, वहां जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। इन दोनों जगह आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी कांटेक्ट पे कॉल करता है तो उसका नंबर लेके यहाँ पे आप एक रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए कि ये फलाना फलाना व्यक्ति हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, फर्जी है और परेशानी में डाल रहा है। ऐसी तरीके से अगर, क्योंकि आपको नहीं पता, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते वक्त चेक नहीं करते हैं कि क्या परमिशंस मांगी जा रही है और धड़ाधड़ी परमिशंस को अलाउ कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये आती है कि कॉन्टैक्ट वगैरह हैक हो जाते हैं। अब कॉन्टैक्ट तो हैक इलीगल तरीके से किए जाते हैं, लेकिन परमिशन आपके हाथों से चली जाती है, आपके बदध्यानी में, या आप ध्यान नहीं देते, या आप पढ़ नहीं पाते, या वो लोग आपसे बिल्कुल ही बताते नहीं है कि पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन 110% सारी की सारी ये एनबीएफसी एप्लीकेशन जो है वो सेफ नहीं है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, अगर इसके बाद भी कॉन्टेक्ट्स पे कॉल आना नहीं रुकता है तो उनको एक नोटिस दे दीजिए जिसमें 50 लाख रुपए का जुर्माना आप उनसे वसूली कीजिएगा। अगर मोबीक्विक है तो मोबीक्विक से, अगर नीरा है तो नीरा से। अब वो आपसे पैसा नहीं वसूलेंगे, अब आप उनसे पैसा वसूला कीजिएगा, वो भी टोटल 50 लाख का। और किस बेसिस पे, तो इस बेसिस पे कि उन्होंने आपके कांटेक्ट पे कॉल करके आपको डिफेम कैसे किया। आपने लोन नहीं दिया, ये क्राइम नहीं, एक गलती है, लेकिन उन्होंने अगर आपके कांटेक्ट पे कॉल किया तो ये पूरी तरीके से क्राइम की कैटेगरी में आता है और इसको क्राइम ही माना जाएगा। तो जब कोई क्राइम करे तो उसके खिलाफ आपको आवाज बुलंद रखनी है, ना कि आपको डर के बात करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि लास्ट में नोटिस का उपाय बचता है, नोटिस भेजेंगे, 50 लाख रुपए का जुर्माना उनसे वसूल करेंगे और करके ही रहेंगे, नहीं तो उनको पैसा अब हम नहीं देंगे, अब वो हमको पैसा देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये 2-3 चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं
जिससे आपके ऊपर जो ये कॉल्स का दबाव है वो कम होगा, और कॉल्स का दबाव अगर कम होगा तो आपको खाना पानी सब कुछ अच्छा लगेगा और आप काम भी कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी भी पाएंगे। तो इन लोन्स के चक्कर में अगर परेशान है और अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का आपका अपना चैनल है लोन हेल्प इंडिया, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।